गुड मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग आज पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 14 अकबरी लोटा। ठीक है, पाठ 14 पढ़ रहे हैं अकबरी लोटा। अभी तक हम इसके 4 वीडियो देख चुके हैं। आज हम 5वां वीडियो देखेंगे, इसका 5वां वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, 5वें भाग में हम देखेंगे। अभी तक हम इसमें देख चुके हैं, इसमें पढ़ चुके हैं और इसे समझ चुके हैं कि लाला सेठ झाऊलाल अपनी पत्नी को 250 रुपये देने का वादा कर चुका है, लेकिन उसके पास 250 रुपये नहीं है। अब 250 रुपये की वो जुगाड़ कर रहा है, कहीं ना कहीं से उसको 250 रुपये मिल जाए। तो उसने अपने मित्र से बात की, है ना, कि उसका मित्र जो है वो उसको पैसे दे दे, लेकिन उसका मित्र भी पैसे देने में मतलब तैयार नहीं है, उसके पास भी पैसे नहीं है। उसका मित्र जो है पंडित बिलवासी के पास भी पैसा नहीं है। ठीक है, तो वो दोनों कहीं ना कहीं जुगत करते हैं, कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाते हैं कि पैसा मिल जाए। लेकिन आखिरी दिन तक पहुंच जाते हैं। 7वां दिन आ जाता है, 7वें दिन में भी पैसा नहीं हो पाता है, तो बहुत परेशान हो जाता है ना। हम लोग भी ऐसा करते हैं कि कोई काम नहीं हो पा रहा तो बहुत परेशान रहते हैं। तो वो पंडित बिलवासी भी परेशान था और झाऊलाल भी परेशान था। तो झाऊलाल परेशान होते हुए छत पर टहल रहे थे। तो उसको प्यास लगी। प्यास लगने पर उसने पानी मांगा, तो उसका नौकर पानी लेकर के नहीं आया, है ना। तो झाऊलाल की पत्नी पानी लेकर के आई। अब झाऊलाल की पत्नी ने पानी उसको एक ऐसे लोटे में ला करके दिया जो उस लोटे को वो झाऊलाल पसंद नहीं करता था, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ठीक है, अब झाऊलाल पानी पीता है मुंडेर पर बैठकर, छत की मुंडेर पर बैठकर के पानी पीता है। और पानी पीते समय 1-2 घूंटी पानी पिया था कि उसके हाथ से वो लोटा छूट जाता है। लोटा उसके हाथ से जैसे ही छूटा, वो गली में जाकर के गिर गया। अब गली में कहाँ गिरा? एक अंग्रेज बैठा हुआ था, उस अंग्रेज के पैर पर गिर गया। ठीक है, तो पूरा पानी उस अंग्रेज के ऊपर गिरा, उसको पूरा गीला कर दिया। गीला करने के बाद उसके पैर में चोट लग गई। वो लंगड़ाता उसके घर तक आया। उसके घर आया तो उसको भयंकर ही गाली दी, उसने दिल खोल के गाली दी, बुरा भला अपशब्द उसको सब कुछ कहे कि इसको कुछ नहीं आता, बेवकूफ है, और तमाम सारी उसको जितनी गालियां आती थी अंग्रेजी में उसने भगा गाली दे दी। ठीक है, तो अब वहां पर पंडित बिलवासी का आना हुआ। पंडित बिलवासी झाऊलाल का अच्छा दोस्त है। अब वो आया तो उसने झाऊलाल की बुराई करना शुरू कर दिया कि इस आदमी तो, ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल लगता है मुझे, ये झाऊलाल जो है मुझे बहुत बड़ा अपराधी व्यक्ति लगता है, सनकी आदमी लगता है, आप इसके कहने में मत आइए। ठीक है, तो ये बातें हो रही थी। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसने कहा कि भाई इसको जेल में डाल दो। जेल में डालने की बात आई तो वहां पर बिलवासी ने उसको बेवकूफ बनाने की तरकीब निकाली। अब वो तरकीब ये थी कि उसने कहा कि साहब, इस व्यक्ति को जेल में डालने से पहले इसका लोटा मैं खरीद लेता हूँ, है ना, इसका लोटा मैं खरीद लेता हूँ जिससे आपको मारा है। तो अंग्रेज कहता है कि भाई इस लोटे में ऐसा क्या है जो तुम इसको खरीद रहे हो? ये लोटा तो रद्दी है, पुराना सा लगता है, इसमें कुछ भी नहीं, इसको मत खरीदो। तो पंडित बिलवासी कहता है कि साहब, आपको नहीं मालूम है, ये अकबरी लोटा है और ये इसका ऐतिहासिक महत्व है इस लोटे का। ठीक है, तो फिर वो लोटा खरीदने की जिद करने लग जाता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि क्या हुआ होगा वहां पर। ठीक है, तो पेज नंबर 89 से हम शुरू कर रहे हैं। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई, है ना। अब यार, जब उसने कहा कि ये तो बहुत महंगा है, 10 लोटे इसको उपहार में दिए थे, तब जाकर के ये लोटा इसको मिला, तो वो कह रहा है कि आप जो साहब है, जो अंग्रेज है, उसके मन में लालच आ गया कि यार जब ये 50 रुपए में खरीद सकता है इस महंगे लोटे को, तो मैं थोड़ा सा और पैसा दे देता हूँ, ये मैं खरीद लेता हूँ। तो उसके मन में ऐसा लालच आने लगा। तो उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? उसने कहा कि आप इस लोटे को क्या करेंगे? तो बिलवासी ने कहा, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। अब बिलवासी ने फिर चाल चली, फिर उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश करी, है ना। तो उसने कहा, साहब, मैं इस लोटे को
मैं इस लोटे को अपने संग्रहालय में रखूंगा। मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजें संग्रह करने का शौक है, तो मैं इसे अपने घर में रखूंगा। अब अंग्रेज कहता मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था, उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। अब अंग्रेज कहता है कि भाई मुझे भी पुरानी चीजें रखने का बहुत शौक है। जब ये लोटा मेरे ऊपर गिरा तो उस समय मैं पुरानी वस्तुएं ही खरीद रहा था, पुराने सामान ही उस दुकान से खरीद रहा था, है ना। तो जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। तो वो कहता है कि जब मैं पुराने सामान खरीदने आया ही हूँ तो भाई ये लोटा भी मैं ही खरीदूंगा, इस लोटे को मैं खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? वो कहता आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है, वो कहता कि भाई ये लोटा मैं खरीदूंगा, मेरा हक है। अंग्रेज कहता कि मेरा हक है, ये लोटा मेरे ऊपर आकर गिरा है तो इसको मैं ही खरीदूंगा। जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने, है ना। आपको कहता है कि अंग्रेज कहता है कि भाई ये लोटा मैं ही खरीदूंगा, आप बताइए इस लोटे के पानी से स्नान किसने किया, है ना। तो अंग्रेज उससे पूछता है बिलवासी से कि भाई आप हक की बात करते हो तो इस लोटे के जो पानी था उससे स्नान किसने किया, उससे नहाया कौन है? तो बिलवासी कहता कि आपने नहाया, लोटा तो आपके ऊपर गिरा, पानी आपके ऊपर गिरा तो आपने स्नान किया, आपने नहाया, मैंने थोड़ी ने नहाया, है ना। अंगूठा उससे आपका वह होता है, वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे। अब फिर अंग्रेज पूछता है कि वो आपके पैर पे गिरा है मेरे पैर पे गिरा है। अंग्रेज पूछता है कि भाई जो लोटा गिरा है ऊपर से बिलवासी ने गिराया है वो मेरे ऊपर गिरा है या आपके ऊपर गिरता है? तो बिलवासी कहता है आपके ऊपर गिरा है। अंगूठा उसने आपका भुगता किया या मेरा? फिर कहता है कि अंगूठा जो है वो मेरा अंगूठे का कचूमर निकाल दिया, उस अंगूठे को तुमने इतना दोष दिया, उसको ठोक दिया लोटे से तो उसका कचूमर निकला, वो आपका पैर था या मेरा पैर था? तो क्या कहता है वो आपका पैर था, है ना, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। तो ले जब मैंने कष्ट सहे हैं, मैंने दुख सहे हैं तो भाई ये इस पे अधिकार मेरा होगा। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाएगा। अब इस पर बिलवासी फिर चाल चलता है, बोले साहब ये तो बकवास है ना, पैर पे गिरना और पानी गिरना ये सब बकवास है। मेरे ऊपर पानी गिरा दो, मेरे पैर पे लोटा मार दो, मेरा भी हो जाएगा, मेरा भी हक हो जाएगा। यदि ऐसा ही कुछ है तो आप इसका दाम लगाइए, इस लोटे की कीमत लगाइए, जो ज्यादा कीमत लगाएगा लोटा उसका हो जाएगा। तो चलो यही सही, आप इसका 50 रुपये लगा रहे हैं, मैं 100 देता हूं। अब यहां पर क्या हुआ कि बिलवासी ने 50 रुपये लगाए तो अंग्रेज कहता कि यदि आप 50 रुपये लगा रहे हैं तो मैं 100 रुपये देता हूं। अब बिलवासी कहता मैं 150 रुपये देता हूं, मैं 150 देता हूं। तो फिर क्या अंग्रेज कहता है मैं 200 देता हूं, है ना। अंग्रेज कहता है मैं 200 देता हूं। अजी मैं 250 देता हूं। अंग्रेज कहता है कि भाई मैं 250 रुपये देता हूं। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झावलाल के आगे फेंक दिया। अब उसने जैसे कहा कि मैं 200 रुपये देता हूं तो बिलवासी ने कहा कि मैं 250 रुपये देता हूं भाई, है ना, ये लो झावलाल तुम 250 रुपये पकड़ो, वो लोटा मुझे दे दो। साहब को भी ताव आ गया। अब उसने इस तरह से गुस्से में बोला कि अजी मैं 250 देता हूँ, है ना, मैं 250 रुपये आपको देता हूँ। तो साहब को भी गुस्सा आ गया, वो अंग्रेज है, वो भी पैसे वाला आदमी है यार, पैसे वाले गुस्सा आएगा ही आएगा। उसको भी गुस्सा आ गया, उसने भी गुस्से में बोला आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। वो कहता है यदि आप 250 रुपये देते हैं तो मैं 500 रुपये देता हूँ, ये लोटा मुझे दे दो। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हो, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है ना। अब वो कहता है कि अब बिलवासी ने उसको बोल दिया कि मैं 200 देता हूँ, तो अंग्रेज ने कहा कि मैं 250 देता हूँ, 500 रुपये देता हूँ, है ना। तो बिलवासी ने जो पैसे 500 रुपये रखे थे उसके हाथ में वो वापस लेता है और अंग्रेज से कहता है कि साहब आप 500 रुपये दे दीजिए और लोटा ले जाइए, मेरे पास 250 से ज़्यादा रुपए नहीं है, ये लोटा आपका हुआ, 500 रुपये आप दीजिए और आप अपना लोटा लेकर के जाइए, है ना। तो इस तरह से बिलवासी ने अंग्रेज को बेवकूफ़ बना दिया, 20 रुपये का लोटा 500 रुपये में भेज दिया,
है ना। और साथ ही अपने मित्रों की मदद भी कर दी, उसको 250 रुपये भी दिलवा दिए, है ना। तो यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई हमारी, अभी एक पेज और बचा हुआ है। अब उसमें हम देखते हैं कि जब बिलवासी के पास पैसे थे ही नहीं, बिलवासी को पैसे की व्यवस्था हुई नहीं, तो उसने 250 रुपये कहाँ से लेकर के आया। ठीक है, अब कहानी में ये चीज हमें पढ़ना है कि बिलवासी ने 250 रुपये कहाँ से मतर के लाया था, कहाँ से उठा करके लाया था, जो अपने दोस्त की मदद करने के लिए वो आ गया ना। तो हम कहानी का अगला भाग कल पढ़ेंगे, तब तक आप इस पाठ को पढ़िए और समझिए। ठीक है, और होमवर्क में यही है कि इस पाठ में आए जितने भी कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों के अर्थ को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको चेक किए जाएंगे, और वो भी डेट वाइज, है ना, तारीख से लिखना है कि भाई कल की तारीख में इतने शब्द लिखे, आज की तारीख में इतने शब्द लिखे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।